हेलो स्टूडेंट्स, विश्लेषण जिसमें हम करंट की न्यूज़ को पूरी तरीके से एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। आज हमने एक ही टॉपिक लिया है, इसको थोड़ा व्यापक तौर पर कवर करने का प्रयास किया है। तो आज का टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये ग्रीन हाइड्रोजन पर बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल निकला है और ये ग्रीन हाइड्रोजन एन एक्सपेंसिव ओपिनियन एन एक्सपेंसिव ऑप्शन करके ये एडिटोरियल एनालिसिस है। इसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो देखिए हुआ क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने 17,490 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन पैकेज जारी किया है। ठीक है, तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, कैबिनेट के अप्रूवल से शुरू हुआ है और जिसमें 17,490 करोड़ का हाइड्रोजन पैकेज है। पायलट प्रोजेक्ट 1466 करोड़ के हैं। तो बहुत सारी चीज़ों इसी के कंपोनेंट्स हैं। खैर, आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कि न्यूज़ क्यों आ रही है, क्यों इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक, तो ये तो हुआ है, लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानने से पहले ये बात आपको पता होगी बहुत सिंपली कि हाइड्रोजन जो है वो पर्यावरण में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, चीप है, क्लीन बर्निंग है। ठीक है, इसलिए इसको हम फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहते हैं, भविष्य का ईंधन मानते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, ये अब यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है और जल और विद्युत के साथ जनरेट किया जाता है, जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइजर के तौर पर, तो फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोलाइजर को मिक्स किया जाता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन होता है और यहाँ से शुरू होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, और ये नेट जीरो एमिशन करता है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन इंटेंसिटी वास्तव में डिपेंड किस चीज पर कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन में, हम जो इसको ग्रीन कह रहे हैं वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो क्या है। अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी है तो जाहिर सी बात है वो हाइड्रोजन ग्रीनर होता चला जाएगा। अगर ये सोर्स रिन्यूएबल नहीं है तो वो ग्रीनर नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अब देखिए ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, पहले तो हम इस चीज को भी समझें कि हमें जरूरत ही क्यों है ग्रीन हाइड्रोजन की। तो पहली चीज है एनर्जी डेंस। ठीक है, ये वास्तव में एनर्जी को डेंस केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है, जो कि एनर्जी इंटेंसिव एप्लीकेशंस जो होते हैं जैसे एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल फ्यूल में बहुत यूजफुल हो जाएगा। दूसरा, ये एनर्जी कैरियर की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज एन एनर्जी कैरियर व्हिच इज क्रूशियल टू अचीव डीप डिकार्बोनाइजेशन ऑफ हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। ठीक है, इसके साथ साथ डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए भी यूज होगा, डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज के लिए यूज हो सकता है, और इसके साथ साथ इंडिया के जो पंचामृत का मंत्र दिया था मोदी जी ने, उसमें भी ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो पंचामृत में कैसे हेल्पफुल हो सकता है, पंचामृत को पहले देख लीजिए। पंचामृत क्या था, मोदी जी ने क्या पंचामृत का वो दिया था। पंचामृत में पहला ये था कि 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा, 50% एनर्जी नीड्स रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। तीसरा, कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 मिलियन टन कम करना है हमको, प्लस कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है, प्लस नेट जीरो एमिशन 2070 तक प्राप्त करना है। तो ये पांचों टारगेट अगर प्राप्त करने हैं हमको, तो उसमें बहुत बड़ा रोल होगा ग्रीन हाइड्रोजन का। ठीक है, अब क्या चैलेंजेस हैं ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या है हाई कॉस्ट, जिसको लेकर के ये आर्टिकल छपा था। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे कैपिटल, ऑपरेशनल मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट, ये सब बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये नॉर्मल सीट से लगभग 40 से 60% ज्यादा महंगी होती है। ठीक है, दूसरी चीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम है। ठीक है, 1/3 ऑफ एनर्जी जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉस होती है, तो लो एफिशिएंसी है। इलेक्ट्रोलाइजर्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और मास प्रोडक्शन के लिए बहुत ही समस्या करते हैं। प्लस ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर भी प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी रॉ मटेरियल जो है वो क्लीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा,
तो वहां पर आपके लिए वाटर सप्लाई और वाटर प्रॉब्लम भी देखनी पड़ेगी, उसको करना। हाईली वोलेटाइल है, लॉस ऑफ 70% ऑफ हाइड्रोजन इसके प्रोडक्शन के दौरान ही हो जाता है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा आप 30% ही यूज कर पा रहे हो, ठीक है। इट इज वेरी लाइट, हाइड्रोजन जो होता है बहुत लाइट होता है, तो जाहिर सी बात है आसानी से हर स्टेज पे लीक हो सकता है, तो लो सप्लाई चेन एफिशिएंसी है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सेफ्टी की अगर आप बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इन्फ्लेमेबल होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, तो वो उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर इन सबके साथ डील करना होगा, तो इस तरीके से इसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की हम बात कर लेते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये 2030 तक लाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं क्या, हम प्राप्त करना चाहते हैं 500 MMT पर एनम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 125 गीगावाट, ठीक है। 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, 6 लाख फुल टाइम जॉब क्रिएट होंगे, और CO2 एमिशन में 50 MMT का कमी होगा। तो इस तरीके से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के 2030 तक हमें ये प्राप्तियां हो जाएंगी। इतनी चीजें तो आप उस मिशन को लेकर जाएंगे। अब हाइड्रोजन भी कई तरीके से यूज किया जा रहा है, ये टर्म कई तरीके से यूज किया जा रहा है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लैक, पिंक, येलो, ये सारे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये आपको पॉइंट्स नोट करने हैं, और इसको बहुत अच्छे से याद भी रखिएगा कि ग्रे हाइड्रोजन क्या है, जैसे नेचुरल गैस से बन रहा है, स्टीम रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से बन रहा है। जो ब्लू हाइड्रोजन है वो नेचुरल गैस से बन रहा है, स्टीम रिफॉर्मिंग के साथ साथ कार्बन कैप्चर हो रहा है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से बन रहा है, मैंने अभी आपको बताया, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज का यूज कर रहा है, जबकि ब्लैक हाइड्रोजन कोल का यूज कर रहा है, ठीक है, और गैसिफिकेशन के प्रोसेस से हो रहा है। तो इसीलिए आप इन सब को ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिंक हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियर एनर्जी से बन रहा है और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रयोग जो प्रक्रिया है उससे बन रहा है, ठीक है। फिर टॉर्क्वाइज हाइड्रोजन है जो कि नेचुरल गैस से बन रहा है और पायरोलिसिस के प्रक्रिया से बन रहा है। येलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से ही बन रहा है और सोलर एनर्जी से बन रहा है। तो आपसे मैच करने के लिए भी पूछ सकते हैं, प्रोसेस भी मैच करने के लिए पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक था वो ग्रीन हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन के प्रोसेस और प्रक्रिया के साथ साथ भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ये सब चीजें हमने आपको कवर कर दी हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए फ्यूचर में एनर्जी सेफ्टी, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी को लेकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा ये रहेगा। थैंक यू सो मच।